हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए, हमने पार्ट 1 वीडियो में 1 और 2 देख लिया है। आज समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो प्रश्न 3 कह रहा है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए बच्चों, तो ये आपका चित्र हो गया। प्रश्न से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दर्शाना है एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। तो देखिए, आपको प्रश्न में दिया क्या है कि DC पर एक बिंदु P है और AD पर एक बिंदु पर Q है। अब इसको हम मिला देते हैं। देखिए, ये इससे मैच कर रहा है और इसको हम B से मैच कर दे रहे हैं। हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, A P और यहाँ से इसको लेंगे B में हम। ये हो गया हमारा APB। ये जो त्रिभुज है, लिखेंगे कि चूँकि एरिया ऑफ APB बराबर, अब ये जो APB है, APB, ये क्या होगा कि ABCD का आधा होगा, यानी कि 1/2 एरिया ऑफ ABCD। इसको हम फर्स्ट निकाल लेते हैं। हो गया। इसी प्रकार BCQ ये त्रिभुज एरिया ऑफ BQC बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ये समीकरण 2। तो लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हो कि 1 और 2 में क्या है कि ये और ये भाग बराबर है, हम इसको बराबर कर लेंगे। इसलिए एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। आपको यही प्रूफ करना था। तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न जो दिया है कि आकृति 9.16 में, यानी इस आकृति में हमें दर्शाना क्या है कि एरिया APB प्लस एरिया PCD बराबर 1/2 एरिया ABCD, यानी कि APB ये जो है आपका और PCD ये दोनों मिलकर इसका आधा हो रहा है। तो देखिए, इसको हम अपने कॉपी पे या नोट में लिखा कि P से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचा, यानी हमने इस यहाँ से ऐसे रेखा खींच देंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक P से रेखा खींचेंगे। इसका नाम दे देंगे F। लिखेंगे आप, चूँकि AB के समांतर EF एक रेखा खींचा, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABF और यहाँ नाम छूट गया E, ABFE में चतुर्भुज ABFE में एरिया ऑफ APB बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABFE, यानी कि जो ये APB है, APB जो है इस चतुर्भुज का आधा होगा। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट समीकरण मान लिया। ठीक है, पुनः अब इस नीचे लिखेंगे पुनः EFCD पुनः यहाँ पे समांतर चतुर्भुज EFCD में एरिया ऑफ PCD बराबर 1/2 एरिया ऑफ EFCD। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, दोनों को जोड़ रहे हैं 1 प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो देखिए, तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, समीकरण 1 और 2 को। 1 में ये वाला भाग है, ये और ये जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर ये और ये जोड़ लेते हैं, तो इसको हम डेट करेंगे। अब देखो, ये और ये जो भाग है इसी चतुर्भुज का भाग है। देखो तो ABFE एक चतुर्भुज, EFCD एक, तो ये बड़ा वाला का नाम क्या हो जाएगा। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम ABCD के बराबर होगा, लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ये हमारा पहला आपका 1 नंबर का प्रूफ हो गया।
ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। तो देखिए, अतः एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर 1/2 एरिया 1/2 एरिया ABCD इसे समीकरण 4 मानते हैं। तो समीकरण 3 + 4 से तो समीकरण 3 और 4 में हम क्या देख रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, तो हम इन दोनों का करेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। ये सेकेंड वाला आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इसे प्रूफ करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। चलिए, तो 5वां प्रश्न कह रहा है कि आकृति 9.717 इस चित्र में हमें प्रूफ करना है कि एरिया 2 प्रूफ करना है, एरिया PQRS बराबर एरिया ABPS। देखिए, इसमें आपका है PQRS ये है, और एक आपका है ABRS, दो आपका चतुर्भुज है, हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए, तो प्रश्न से दिया हुआ है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि ABRS एवं PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। दर्शाना है कि एरिया PQRS बराबर एरिया ABRS। तो देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। हम यहाँ प्रमेय 9.1 का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। प्रमेय 9.1 से प्रमेय 9.1 कहता है ना कि एक ही आधार पे अगर आकृतियाँ बनी हो तो वह बराबर होती हैं। लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज PQRS तथा ABRS एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अतः एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ ABRS प्रूफ। तो पहले से प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा के लिए तो पहला हो गया आपका, दूसरा समझिए। दूसरा भी इसी प्रकार लिख देंगे हम। लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज तो हमने लिखा कि समांतर चतुर्भुज ABRS में एरिया AXS ये त्रिभुज है, यह ABRS का होगा, आधा होगा। हम लिख लिया यहाँ पे। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, या इसको 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 होता है। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और, या एक काम करते हैं हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखे हैं कि जितना आपका PQRS होगा उतना ही क्या होगा, उतना आपका ABRS होगा। तो समीकरण 1 से एरिया ऑफ AXS बराबर 1/2 एरिया ऑफ PQRS। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, छठा कह रहा है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? ये पहला प्रश्न है। इनके भागों का आकार क्या है? दूसरा प्रश्न है। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बनाना चाहती है, वह ऐसा कैसे करेंगे? तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो चलिए, तो हमने क्या किया कि जो खेत है उसका PQRS, इसमें हमने एक त्रिभुज बनाया, इसको 2 भागों में बांट दिया। तो जो पहला कह रहा है कि खेत कितने भागों में बट गया, तो खेत बट गया आपका 1, 2, 3 भागों में। तो ये खेत 3 भागों में
बट गया, खेत 3 भागों में बट गया। और दूसरा पूछा कि उसका आकार क्या है, तो आकार आपका कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। आकार कैसा हो गया इसका, त्रिभुजाकार हो गया। और तीसरा में कह रहा है कि उन खेतों में से बराबर बराबर बोना है। तो देखते हैं क्या बराबर बोना है उसमें, गेहूँ और दाल बोलेगी ना। तो देखिए अगर बराबर भाग में बोना है तो इतना में बो देगी गेहूँ, गेहूँ बोएगी, और इन दोनों में क्या बो देगी, दाल बो देगी। ठीक है, तब जाके बराबर होगा, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इस चतुर्भुज क्या होता है, आधा है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 3 का आंसर, एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर 1/2 एरिया PQ/RS। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न समाप्त हो गए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।